नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा MA उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। इस कक्षा में पंचम प्रश्न पत्र आधुनिक संस्कृत साहित्य के अंतर्गत हम राजस्थान के प्रमुख आधुनिक संस्कृत विद्वानों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हम वैदिक विज्ञान के दृष्टा, ऋषितुल्य, विद्यावाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा जी के जीवन परिचय, शिक्षा दीक्षा और आजीविका कार्यों से अवगत हो चुके हैं। ओझा जी के विशद कर्तृत्व के अंतर्गत इंग्लैंड यात्रा में किए गए उनके वेद विज्ञान विषयक व्याख्यानों, शोधपरक निबंध लेखों और उनकी शिष्य परंपरा की चर्चा भी हम कर चुके हैं। आज हम ओझा जी द्वारा विरचित विशाल ग्रंथ भंडार के विषय में जानेंगे। पंडित मधुसूदन ओझा जी का कर्तृत्व जगत अत्यंत विशाल है। अपने जीवन के लगभग 50 वर्षों तक आप निरंतर ग्रंथ रचना में संलग्न रहे। छोटे बड़े लगभग 230 ग्रंथों की आपके द्वारा रचना की गई, जिनमें से 50 से भी अधिक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं और अन्य अनेक ग्रंथों का प्रकाशन निरंतर किया जा रहा है। आपके ग्रंथों की तार्किकता एवं प्रामाणिकता के विषय में आपका ही कथन उद्धरणीय है। यत्र प्रदर्श्या विषयाः पुरातनाः तत्र प्रकारो अभिनवः प्रदर्शने, यत्र प्रमाणं श्रुतयः सयुक्तयः तद ब्रह्म विज्ञानमिदं विमृश्यताम्। अर्थात जहाँ प्राचीन विषयों को नवीन प्रकार से प्रदर्शित किया जाए, जहाँ श्रुतियों वेदों के युक्तियुक्त प्रमाण प्रस्तुत किए जाएं, वही ब्रह्म विज्ञान है, वेद विज्ञान है। अतः ओझा जी ने प्राचीन विषयों को वेद पुराण आदि के प्रमाणों के आधार पर वैज्ञानिक तथ्यों के रूप में प्रस्तुत किया है। वैदिक वाङ्मय का परिशीलन करते हुए ओझा जी ने अनुभव किया कि पुराणों की अपेक्षा वेदों के प्रति स्वदेशी और विदेशी विद्वानों की विशेष श्रद्धा तो है, परंतु उनके गूढ़ रहस्यों और वेद विहित विज्ञान को पहचानने, उसका क्रमबद्ध अध्ययन करने, उसका सप्रमाण विवेचन करने के पर्याप्त प्रयासों का अभाव है। प्रायः वेदों को प्राचीन संस्कृति एवं इतिहास के गौरव को प्रदर्शित करने वाले उत्कृष्ट ग्रंथ तो माना जाता है, परंतु इनमें निहित वैज्ञानिक तथ्यों का स्पष्टीकरण नहीं किया जाता। वेद संहिताओं के साथ साथ ब्राह्मण, पुराण, इतिहास इत्यादि को जोड़कर उसे समुचित महत्व नहीं दिया जाता। अतः वेदार्थ परिशीलन अपूर्ण ही रह जाता है। ओझा जी द्वारा वैदिक वाङ्मय का सांगोपांग समग्र विवेचन करते हुए अनेकानेक ग्रंथों की रचना की गई है। इनके ग्रंथ भंडार में से कुछ प्रमुख ग्रंथों का हम परिचय प्राप्त कर लेते हैं। आपके द्वारा वैदिक कोश नाम से कोश ग्रंथ की रचना की गई है, जिसमें वैदिक शब्दों का अर्थ सहित संकलन विद्यमान है। आपके द्वारा रचित समीक्षा ग्रंथ बड़े ही प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे वर्ण समीक्षा, पितृ समीक्षा, वस्तु समीक्षा, छंद समीक्षा, और आपके इन समीक्षण कार्य के आधार पर ही आपको समीक्षा चक्रवर्ती की उपाधि भी मिल चुकी है। आपके द्वारा अनेक इतिहास ग्रंथों का भी निर्माण किया गया है, जिनमें से सबसे प्रमुख है इंद्र विजय नामक ग्रंथ। विद्यार्थियों, आप इस ग्रंथ का अध्ययन अपने BA के तृतीय वर्ष की कक्षा में कर भी चुके हैं। नामधेय प्रसंग का आपने अध्ययन किया है। इंद्र विजय को विज्ञान इतिवृत्त, जिसमें विज्ञान परक इतिहास का निदर्शन किया गया है, ऐसा ग्रंथ कहा जाता है। साथ ही स्वयं ओझा जी ने इसे आर्योपाख्यान, भारतवर्षीय आर्योपाख्यान का नाम भी दिया है।
यह ग्रंथ 5 प्रक्रमों में बटा हुआ है, 5 प्रकरणों में, जिनका नाम 5 प्रक्रम है, और यह पद्यबद्ध रचना है। आर्यों के भारत में बाहर से आने के भ्रामक मत का बड़ा ही तर्कपूर्ण खंडन इस ग्रंथ में ओझा जी द्वारा किया गया है। आपके द्वारा प्रकाशित प्रमुख अन्य कृतियां हैं, आपके द्वारा विरचित अन्य कृतियां जिनका प्रकाशन हो चुका है, वे इस प्रकार हैं। महर्षि कुल वैभवम, जिसका संपादन महामहोपाध्याय पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी के द्वारा किया गया है और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा इसका प्रकाशन हो चुका है। आपका एक अन्य ग्रंथ इतिहास परक ग्रंथ है जगत गुरु वैभवम। इसमें वैदिक ब्रह्मा का ऐतिहासिक और विज्ञान परक वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से अत्रि ख्याति नामक आपका जो ग्रंथ है उसमें ऋषि अत्रि के वंश का ऐतिहासिक वैज्ञानिक विवेचन विद्यमान है। सृष्टि की उत्पत्ति के विभिन्न वैदिक सिद्धांतों के प्रतिपादन की आपके द्वारा एक ग्रंथ श्रृंखला सृजित की गई है, जिनके नाम है व्योमवाद, अपरवाद, आवरणवाद, अम्भोवाद। सृष्टि उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का इसमें निरूपण किया गया है। इन ग्रंथों का संपादन पंडित अनंत शर्मा के द्वारा किया गया है और ओझा शोधपीठ जोधपुर विश्वविद्यालय के द्वारा इनका प्रकाशन किया गया है। इसके अतिरिक्त दशवाद रहस्य नामक आपके ग्रंथ में वैदिक काल के प्रमुख दार्शनिक विचारों का विवेचन मिलता है। पुराण विद्या संबंधी आपके ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण भाष्य, गीता विज्ञान भाष्य, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्म विज्ञान विषयक आपके ग्रंथ भी अत्यंत प्रसिद्ध हैं और विद्वत जनों द्वारा अत्यंत समादृत हैं। मधुसूदन ओझा जी की कृतियों को यदि वर्गीकृत किया जाए, जैसा हम कह चुके हैं कि इन्होंने 200 से अधिक, लगभग 230 ग्रंथों की रचना की है, तो इन ग्रंथों का वर्गीकरण यदि किया जाए तो इन्हें 5 महाखंडों में विभक्त किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक खंड में, प्रत्येक महाखंड में महाग्रंथ हैं और महाग्रंथों के अंतर्गत अन्य ग्रंथों का समूह विद्यमान है। ये 5 जो महाखंड हैं आपके द्वारा विरचित, उनके नाम हैं ब्रह्म विज्ञान खंड, यज्ञ विज्ञान खंड, पुराण समीक्षा खंड, वेदांग समीक्षा खंड और आगम रहस्य खंड। इन खंडों के नामों से ही जैसे कि स्पष्ट है कि ब्रह्म विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, पुराणों की समीक्षा, वेदों के वेदांगों की समीक्षा और आगम रहस्य का विश्लेषण, यह आपके द्वारा इन खंडों में विस्तार पूर्वक किया गया है। इनमें से ब्रह्म विज्ञान खंड जो प्रथम है, उसके अंतर्गत 7 महाग्रंथ हैं। इन 7 महाग्रंथों में 40 ग्रंथों का समुच्चय विद्यमान है, जिनकी संख्या क्रमशः हम इस प्रकार देख सकते हैं। 7 महाग्रंथों में से प्रथम के 5 ग्रंथ हैं, द्वितीय के 10 हैं, तृतीय के फिर 5 हैं, चतुर्थ के भी 5 ग्रंथ हैं, पंचम, षष्ठ और सप्तम महाग्रंथों के भी 5-5 ग्रंथ विद्यमान हैं। तो इस प्रकार ब्रह्म विज्ञान खंड के 7 महाग्रंथों में 40 ग्रंथ विद्यमान हैं, जो आपके द्वारा ब्रह्म विज्ञान के विश्लेषण के विषय में लिखे गए हैं। दूसरा महाखंड है यज्ञ विज्ञान खंड। इसमें 4 महाग्रंथ हैं, जिनमें क्रमशः 5, 9, 2 और 5 ग्रंथों का समुच्चय है। इस प्रकार 4 महाग्रंथों में कुल 21 ग्रंथ समाविष्ट किए गए हैं। इसमें यज्ञ संबंधी जो वैदिक विचार हैं, उनका विश्लेषण किया गया है, यज्ञों की वैज्ञानिकता पर प्रकाश डाला गया है। तृतीय खंड है पुराण समीक्षा खंड। इसके 3 महाग्रंथों में
प्रत्येक में क्रमशः 6 ग्रंथ हैं। तो इस प्रकार 18 ग्रंथों के समूह वाले और 3 महाग्रंथों से युक्त इस पुराण समीक्षा खंड में समस्त पौराणिक ज्ञान का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। वेदांग समीक्षा खंड आपके इन महाखंडों में अत्यंत महत्वपूर्ण खंड है। वेदों के रहस्य को समझने के लिए षड वेदांगों का भली भांति अध्ययन करना, उनका गहन विमर्श प्राप्त करना अत्यावश्यक है। वेदांग समीक्षा खंड का यही प्रतिपाद्य विषय है। इस खंड के 4 महाग्रंथ हैं, जिनमें क्रमशः 5, 5, 10 और 10 ग्रंथों की संख्या मिलाकर कुल 30 ग्रंथ विद्यमान हैं। पंचम महाखंड आगम रहस्य खंड में 6 महाग्रंथ हैं, जिनके अंतर्गत 120 ग्रंथों का संकलन किया गया है। आपके समस्त महाखंडों में से ये विशालतम महाखंड है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो 5 महाखंड और 24 महाग्रंथ इनके द्वारा रचित हैं। इन महाग्रंथों में कुल 229, इन सारे ग्रंथों की यदि हम गणना करें तो कुल 229 ग्रंथ इन महाग्रंथों के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। इस प्रकार से यह इनका विशाल ग्रंथ भंडार है, ज्ञान भंडार है, जिनमें वेदों, पुराणों, वेदांगों, आगमों और यज्ञ विज्ञान का सूक्ष्म एवं व्यापक विश्लेषण किया गया है। संस्कृत साहित्य को, विश्व साहित्य को, आधुनिक विज्ञान को पंडित मधुसूदन ओझा जी की इस विशद व्यापक अवदान के कारण, देन के कारण इनको अनेक उपाधियों और सम्मानों से समलंकृत किया गया है। वेद विद्या के ज्ञाता होने के कारण आपको विद्या वाचस्पति की उपाधि से सुशोभित किया गया। वेद पुराण आदि के विज्ञानपरक समीक्षण के कारण आपको समीक्षा चक्रवर्ती की उपाधि से अभिहित किया गया। वैदिक विज्ञान विषयक व्याख्यानों के आधार पर ओझा जी व्याख्यान वाचस्पति कहलाए। आपके अभिनंदन में संस्कृत रत्नाकर पत्र का एक विशिष्टांक निकाला गया। सन 1937 में जब आपने अपनी आयु के 70 वर्ष पूर्ण किए, तब आपके अभिनंदन में संस्कृत रत्नाकर पत्र का विशिष्टांक अभिनंदन ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया और उसका नामकरण किया गया वेदांक। आपके वेदाध्ययन के संदर्भ में ही इसे वेदांक नाम दिया गया। ओझा जी के सम्मान में जोधपुर विश्वविद्यालय में ओझा शोध पीठ या ओझा शोध प्रकोष्ठ की स्थापना की गई, जिसने आपके बहुत से अप्रकाशित ग्रंथ प्रकाशित किए, जैसे पितृ समीक्षा, वर्ण समीक्षा, अपरवाद, आवरणवाद, व्योमवाद इत्यादि। ओझा जी के निधन के उपरांत राजस्थान पत्रिका, जो जयपुर से प्रकाशित दैनिक पत्र है, उसके संस्थापक श्री कर्पूर चंद कुलिश जी ने ओझा जी के कृतित्व पर शोध की दृष्टि से जयपुर में मानवाश्रम नामक शोध प्रतिष्ठान स्थापित किया, जो निरंतर ओझा जी के ग्रंथों के प्रकाशन एवं प्रसार का कार्य कर रहा है। कर्पूर चंद कुलिश जी के बाद अब उनके सुपुत्र गुलाब कोठारी जी भी इसी महती कार्य में संलग्न हैं। पंडित मधुसूदन ओझा जी के कर्तृत्व की ये विशिष्टता है कि आपने किसी संहिता के अनुवाद मात्र का कार्य या उसकी व्याख्या लेखन मात्र का कार्य नहीं किया, अपितु आपने वेद विहित वैज्ञानिक रहस्यों के उद्घाटन का कार्य किया है, उनके विश्लेषण का कार्य किया है और ये सिद्ध किया है कि वर्तमान में जिसे नवीन वैज्ञानिक आविष्कार कहा जाता है, वो चाहे
खगोल विद्या से संबद्ध हो, भूगोल शास्त्र से संबद्ध हो, यंत्र विज्ञान से संबद्ध हो, तत्व विज्ञान से संबद्ध हो, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं, ये सारे के सारे ज्ञान सूत्र रूप में कहीं न कहीं वेदों में वर्णित है। आवश्यकता है उनको पहचानने की। धर्म, दर्शन, आध्यात्म के समस्त गूढ़ रहस्य वेदों में निहित हैं। भारतीय विज्ञान और संस्कृति के विषय में प्रचलित भ्रामक और मिथ्या अवधारणाओं का खंडन करते हुए, सप्रमाण खंडन करते हुए ओझा जी ने वेद, पुराण आदि के शोधपूर्ण अन्वेषण को प्रस्तुत किया। आपके द्वारा किए गए इस अन्वेषण के आधार पर ही वैदिक विज्ञान शोध के नए युग का सूत्रपात हुआ। आपके इस अवदान के लिए, इस देन के लिए समस्त ज्ञान जगत, समस्त संस्कृत भाषा संबंधी जगत, समस्त ज्ञान जगत आपका सदैव आभारी रहेगा, आपका ऋणी रहेगा। धन्यवाद।